आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो रसायन विज्ञान का ठोस अवस्था कहा जाता है। ठोस ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ द्रव्य का 3 भाग होते हैं। इसमें ठोस, द्रव तथा गैस होता है। तो उसमें से ठोस वाले भाग का अध्ययन करेंगे। ठोस में द्रव्य का वह भाग होता है, या द्रव्य, पहले देख लीजिए, द्रव्य वो पदार्थ होता है, अगर द्रव्य देखा जाए, द्रव्य या मैटर, तो द्रव्य वह पदार्थ होता है जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो या भार हो, और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, उसे द्रव्य कहते हैं। और आगे द्रव्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको सॉलिड, लिक्विड और गैस के नाम से जाना जाता है। जैसे द्रव्य को 3 भागों में बांटती है। मतलब द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें भार हो, स्थान घेरे, और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, तो वो आपका द्रव्य कहा जाता है। इसमें क्या होना चाहिए? भार हो और स्थान घेरे, वह जिसके बारे में अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञात कर सकें या जिसके बारे में जान सकें, वो हमारा ठोस कहा जाता है। अब ठोस जो होता है, ठोस का द्रव्य, ठोस में द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें स्थान हो, जिसमें भार हो, जिसका ज्ञान हो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, तो उसे ठोस कहोगे। ठोस ने द्रव्य कहते हैं। तब द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें स्थान, भार हो, स्थान घेरे, या ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसके ज्ञान को, जिसके बारे में अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा सोच सके, उसको कहा जाता है द्रव्य या मैटर। अब इसको आगे हम 3 भागों में बांट देते हैं, जिसमें इसको ठोस, द्रव, ठोस, द्रव व गैस होता है, या इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस कहा जाता है। ये द्रव्य है और ये द्रव होता है। द्रव्य जो होता है एक पदार्थ है, या इसको मैटर कहोगे, और जो द्रव होगा वो लिक्विड होता है। तो ठोस वह पदार्थ होता है जिसमें, मतलब इसमें आकार और आयतन के आधार पर, या आकार और आयतन के आधार पर द्रव्य को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम ठोस, द्रव तथा गैस के नाम से जानते हैं। तो ठोस में क्या होता है? इसका आयतन व आकार दोनों जो होता है निश्चित होता है। आयतन व आकार निश्चित होता है। जबकि द्रव में क्या होता है? द्रव का जो होता है, आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, और जो आकार होता है अनिश्चित होता है। अनिश्चित, इसमें आकार व आयतन दोनों जो होता है और निश्चित होता है। मतलब द्रव्य क्या? वह भाग जो जिसका आयतन व आकार निश्चित होता है, उसको हम ठोस कहते हैं। ठोस में जैसे आपका आ जाएगा ईंट हो जाएगा, पत्थर आ जाएगा, पत्थर आ सकता है, मेज आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगा, ये सब आपका ठोस के अंतर्गत आता है। और द्रव्य में आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है। इसमें जैसे जल हो गया, पेट्रोल है, डीजल है, दूध है, ये सब आ जाएगा द्रव में। इसका आयतन निश्चित होगा, आकार अनिश्चित होगा। और इसमें जैसे सभी गैसें हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, एलपीजी गैस है,
तो जितनी भी गैसें हैं सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसमें आयतन और आकार को अनिश्चित होता है। इसमें क्या होगा, आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है। जब तक उसको तोड़ोगे या इधर उधर अलग नहीं किया जाएगा तब तक ये नहीं बदलेगा। लेकिन द्रव में आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। जैसे उसमें ये देखना है, इसमें इसका आयतन व आकार निश्चित होगा। अगर किसी द्रव को हम जिस पात्र में भरते हैं, जैसे बोतल में भरे 1 लीटर जल हो, अगर एक बोतल में भरे तो बोतल का आकार ले लेता है। लेकिन जब उसी द्रव को हम थाली में भरते हैं तो थाली का आकार लेता है। तो आकार इस प्रकार द्रव का जो है अलग अलग होता है, लेकिन आयतन उतना ही रहेगा। आयतन हमेशा निश्चित रहता है। और गैस का आकार और आयतन जो होता है दोनों जो होगा वो अनिश्चित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अणु जो होंगे, अणु या परमाणु जिससे भी बना होगा ठोस, वो काफ़ी पास पास होते हैं। अणु जो होगा काफ़ी पास पास होंगे। इसमें क्या होगा, अणु इसकी अपेक्षा दूर होती हैं और इसमें उससे भी दूर होती हैं। और जो आकर्षण बल होता है वो आकर्षण बल इसमें अणुओं के बीच काफ़ी अधिक होता है। आकर्षण बल काफ़ी अधिक रहेगा और आकर्षण बल इसकी अपेक्षा कम द्रव में रहेगा और सबसे कम आकर्षण बल इसमें रहेगा। और उनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक, सबसे कम इसमें रहेगा, उससे कम इसमें रहेगा, सबसे कम इसमें, उससे अधिक इसमें रहेगा, फिर सबसे अधिक गैस में होता है। और इसमें और ये जो होते हैं असंपीड्य होते हैं, वो कठोर होते हैं। ये असंपीड्य व कठोर होते हैं सामान्यतः। तो ये है सामान्य स्थिति में ठोस, द्रव और गैस की कंडीशन। इसमें हमको ये नहीं, यही तीन एक पॉइंट जो ठोस है वो मुख्य रूप से अध्ययन करना है ठोस का। तो ठोस सॉलिड का, तो ठोस मतलब वो पदार्थ होते हैं या द्रव्य का वह भाग है जिसका आकार व आयतन, आकार व आयतन निश्चित होता है। आकार व आयतन जो होगा वो निश्चित होगा। इनके अणु जो होंगे काफ़ी पास पास होते हैं। इनमें जो इनमें अंतर आणविक दूरियां जो होती हैं कम होता है। इनमें जो अंतर आणविक जो दूरी होगा वो कम होता है। और ये इनके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण जो होंगे वो अवयवी कण अपने माध्य के चारों ओर दोलन करते हैं और ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य व कठोर होते हैं। मतलब इनको असंपीड्य का मतलब इनको बहुत अधिक दबाया नहीं जा सकता है, दबाव डाला नहीं जा सकता है। आज तो तुम ठोस को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। अब उसके कणों की व्यवस्था के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है जो जिसके कण व्यवस्थित हो, निश्चित क्रम में हो या दीर्घ परासी में विषमदैशिक हो, तो उस ठोस को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। मतलब क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है जिनके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर ए है, ए के बाद बी आ रहा है, फिर ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए
बी ए बी, मान लो ये दो कण है ए बी से बना हुआ है, तो ए बी करके एक निश्चित क्रम में आते हैं, तो ये क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। मतलब क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है जिसमें पदार्थ का अवयवी कण जो होगा एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, और तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहोगे। इनके कण जो है निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इनकी त्रिविम व्यवस्था निश्चित होती है, ये इनके दीर्घपरासी होते हैं, और ये विषमदैशिक होती हैं। विषमदैशिक होगा, और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है। इनको चिकनी सतह से, मतलब अगर चाकू से या किसी धारदार पदार्थ से इनको काटा जाए तीव्रता से, तो इनकी सतह जो होता है एक चिकना सतह प्राप्त होता है। इसमें धातु लवण, बहुलक, ग्रेफाइट, शर्करा या नेसियन, केसियन या हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ये सब आते हैं क्रिस्टलीय ठोस में। और क्रिस्टलीय ठोस को मूल रूप से कहा जाता है वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। विषमदैशिक जो होता है वो वह गुण को प्रदर्शित करता है। इसमें समदैशिक, विषमदैशिक होता है। विषमदैशिक मतलब प्रत्येक बिंदु पर अगर उनके भौतिक गुण जो है समान हो, प्रत्येक बिंदु पर उनके भौतिक, जैसे विद्युत प्रतिरोध, अपवर्तनांक ये सब है, तो अगर समान आ रहा है तो समदैशिक होगा। अगर प्रत्येक कण का अगर समान बिंदु पर, अगर प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक स्थान पर या प्रत्येक बिंदु पर उनका भौतिक गुण असमान हो, जैसे प्रतिरोधकता हो या उसमें गलनांक है, तो वो समान न रहे, तो उसे कहा जाता है विषमदैशिक। और इनके गलनांक जो होते हैं वो निश्चित क्रम में रहेगा या निश्चित होता है। ठीक इसका उल्टा लगभग होता है अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड में। अक्रिस्टलीय ठोस को सामान्यतः आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कर सकते हैं वह ठोस जिसके अवयवी कण जो है निश्चित क्रम में व्यवस्थित न रहें या निश्चित क्रम में की व्यवस्था में न रहें। जैसे इसमें ए बी था, ए हो जाए बी 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 ए बी बी ए, तो इस प्रकार हो, मतलब इसमें कोई क्रम ही न निश्चित रहे, तो अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, उनकी आकृति अनियमित होता है, लघु परासी होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक का मतलब कि इनके क्रिस्टलीय, इनके जो इस पदार्थ में किसी भी स्थान पर देखा जाए तो उनके जो भौतिक गुण होते हैं, जैसे प्रतिरोधकता है, अपवर्तनांक है, तो वो निश्चित रहेगा, हमेशा हर बिंदु पे समान रहेगा। जबकि ये इसमें हर बिंदु पे, हर स्थान पर जो भौतिक गुण जो था वह असमान था, तो उसे विषमदैशिक कहोगे। समदैशिक वो होगा जो भौतिक गुण हर बिंदु पर यौगिक में, मान लो कोई यौगिक है तो यौगिक का अक्रिस्टलीय ठोस है, तो इसमें हर स्थान पर आपका जो भौतिक गुण है सेम आए, जैसे इसमें है सेम नहीं रहेगा। गलनांक एक निश्चित परिसर में होता है, निश्चित रेंज में होता है, तो गलनांक अनिश्चित रहेगा। अनियमित सतह में कटते हैं। इनको अगर किसी धारदार पदार्थ से तीव्रता से काटा जाए तो ये चिकने सतह के रूप में नहीं कटेंगे, ये अनियमित सतह के रूप में कटते हैं। जैसे मक्खन हो गया, कांच हो गया, या लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन हो गया, तो ये सब जो होंगे वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाएगा। और अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहा जाता है। जैसे कांच अतिशीतित द्रव कहा जाता है। जैसे पुराने बिल्डिंगों में कांच देखा जाए, अगर खिड़की में या दरवाजे में कांच लगा होगा तो बहुत अधिक वर्षों के बाद वो नीचे का भाग कांच का मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है, तो सामान्यतः कांच में बहने का गुण होता है, तो इसीलिए इसको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। और जो कांच होता है ये अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। तो ठोस को दो भागों में बांटा गया, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ये उसके कणों की व्यवस्था के आधार पर है। इसमें आपका कण की व्यवस्था नियमित क्रम में रहेगा, इसमें अव्यवस्थित रहेगा, और इसमें त्रिविम व्यवस्था निश्चित रहती है, इसमें त्रिविम व्यवस्था अनियमित रहेगी। ये दीर्घपरासी होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस, और ये लघुपरासी होता है। ये विषमदैशिक होगा क्रिस्टलीय, और ये समदैशिक होता है, और इनका गलनांक निश्चित होता है। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, एक परिसर में होता है, एक रेंज में आता है। इनको चिकनी सतह के रूप में किसी तेज धारदार पदार्थ, चाकू से या किसी यंत्र से काटा जाए तो ये एक चिकनी सतह के रूप में प्राप्त होते हैं, और इसमें चिकनी सतह के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये है ठोस का प्रकार।
अक्रिस्टलीय ठोस को इसको गर्म करके ठंडा करने पर, मतलब क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करके ठंडा करने पर इसमें कुछ गुण जो होता है आपका क्रिस्टली का चला आता है, क्रिस्टलीय गुण का गुण चला आता है। और इसी कारण प्राचीन कांच की वस्तुएं जो होती हैं, प्राचीन कांच की जो वस्तुएं होती हैं वो दुधिया कलर की दिखाई देती हैं। कांच की जो वस्तुएं होती हैं दुधिया कलर की दिखाई देती है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करा के या करके ठंडा करने पर वह कुछ गुण क्रिस्टलीय ठोस का चला आता है, जिसके कारण जो प्राचीन घरों में कांच होते हैं उनका कलर जो होता है दुधिया रंग का हो जाता है। तो क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल व क्रिस्टल निकाय दो ठो होता है। क्रिस्टलीय निकाय का एक भाग को, जैसे ये आपका है कोई क्रिस्टल इस प्रकार बना हुआ है, तो इसके एक भाग को क्रिस्टल कहते हैं और ये पूरा जो भाग होता है इसको कहते हैं क्रिस्टल निकाय। मतलब क्रिस्टल निकाय जो होता है क्रिस्टल के बार बार दोहराने या व्यवस्थित क्रम में जुड़े होने के कारण क्रिस्टल निकाय बनता है। अब इसमें ये त्रिविम या पूर्णतः मतलब क्रिस्टल निकाय जो होगा वो क्रिस्टल निकाय के एक भाग को कहा जाता है क्रिस्टल। ये एक इकाई भाग को आप क्या कहेंगे क्रिस्टल कहा जाता है। और इस क्रिस्टल एक भाग के बार बार जुड़ने से ये क्रिस्टल निकाय बनता है। मतलब क्रिस्टल के व्यवस्थित क्रम में जुड़ने के फलस्वरूप जो है क्रिस्टल निकाय का निर्माण होता है। किसी क्रिस्टल का निम्न जो है भाग होता है, निम्न अभिलक्षण होते हैं। जैसे पहला इसमें फलक, पहला क्या है इसमें फलक है। हाँ बच्चों, तो ये देखे थे क्रिस्टल निकाय। और ये क्रिस्टल जो होता है जो क्रिस्टल के निम्न अभिलक्षण होते हैं, निम्न अभिलक्षण होते हैं। जैसे फलक है, क्रिस्टल के समतल व पूर्ण व्यवस्थित सतह को, क्रिस्टल के समतल व पूर्ण व्यवस्थित सतह को कहा जाता है फलक। जैसे ये आपका क्रिस्टल हो गया, ये कोई क्रिस्टल है ये, तो ये वाला चाहे कोई ये वाला भाग आपका एक भाग आपका सतह कहा जाता है। जैसे इसमें अगर डस्टर को देखा जाए तो इसमें पूरा ये भाग आपका एक सतह कहा जाएगा। ये भाग 1 2 3 4 5 6, मतलब किसी भी क्रिस्टल में कुल 6 सतह होंगे। भले लंबाई चौड़ाई कम या अधिक हो, उसका क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है। ये आपका घनाभ आकार का है, इसमें लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है। तो सतह को सामान्यतः सतह को हम फलक कहते हैं, सामान्यतः सतह को हम फलक कहते हैं, सतह को फलक कहेंगे। और इसमें कोर क्या होता है, दो निकटवर्ती फलकों को अलग, जैसे एक फलक ये हो गया, एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, तो ये जो किनारा या इसको हम कह सकते हैं किनारा, मतलब किसी क्रिस्टल के किनारे को हम कोर कहते हैं। या किसी क्रिस्टल के किसी भी दो निकटवर्ती किसी दो फलकों को प्रतिच्छेद अलग करने वाली रेखा को या अलग करने को कहा जाता है कोर। तो ये वाला किनारा जो है इसको और इसको अलग कर रहा है, तो इसे कहेंगे हम कोर या किनारा कहते हैं। कुल किनारा की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये हो गया किनारा, मतलब 2 ये, 2 2 4, 4 2 6 2 8 किनारे होते हैं। और सतह कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, कुल सतहों की संख्या 6 होती है। और कोर या किनारों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कोरों की संख्या आपका 8 होता है। तो ये किनारा हो गया, 1 2 2 ये 4 हो गया, और 2 ये 8, कुल किनारों या कोरों की संख्या कुल आपका 8 मिलता है। और अंतरफलकी कोण क्या होगा? दो फलकों के बीच के मध्य कोण को, जैसे ये फलक हो गया, ये फलक हो गया, अब ये यहाँ पे जो कोण होगा, या दो समतल फलकों के मध्य के कोण को अंतराफलकी कोण कहेंगे। और रूप क्या होता है? किसी क्रिस्टल के संगत सभी फलकें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर रूप का निर्माण करते हैं। मतलब कैसा रूप? सभी फलक किस रूप में है? मतलब फलक जैसे व्यवस्थित रहेगा उसी हिसाब से उसका रूप तय होता है। तो जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल के जो अभिलक्षण होते हैं वो फलक पर निर्भर करते हैं, कोर पर निर्भर करते हैं, अंतराफलकी कोण पर निर्भर करते हैं और रूप पर निर्भर करते हैं। ये इसके अभिलक्षण हैं। तो फलक क्या हो गया? किसी क्रिस्टल के सतह को फलक कहते हैं। कोर जो होता है दो फलकों को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहेंगे कोर कहेंगे। फलक की संख्या 6 है, कोर की संख्या आप 8 हो गया। और अंतराफलकी कोण जो होगा दो समतल फलकों के मध्य के कोण को जो है अंतराफलकी कोण या समांतर कोण कहा जाता है। और रूप, किसी क्रिस्टल के संगत फलक एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर रूप का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये व्यवस्थित हो गया। अब इसमें मूल रूप से क्रिस्टल का जो होता है, क्रिस्टल के 6 पैरामीटर पर इसका लक्षण निर्भर करता है। जैसे ये आपका मान लो इसको लंबाई A B C, अच्छा इसको A मान लो, B मान लो, C मान लो, इसका एक एंगल अल्फा बीटा गामा। मतलब इसमें किसी भी क्रिस्टल के 6 पैरामीटर पर 6 बिंदुओं पर किसी भी क्रिस्टल का लक्षण निर्भर करता है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या ABC से व्यक्त किया जाता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पर निर्भर करते हैं, या उसके तीनों कोण अल्फा बीटा गामा। मतलब कोर ABC व कोण अल्फा बीटा गामा पर निर्भर करता है। तो किसी भी क्रिस्टल का अभिलक्षण जो होता है 6 पैरामीटर पर व्यक्त करता है। इसको ABC या कोर की लंबाई और कोण को प्रदर्शित करता है। हाँ, तो आज चर्चा करेंगे इकाई सेल या इकाई कोष्ठिका पर। इकाई कोष्ठिका कुल 4 प्रकार का होता है, जिसमें सरल घनी सेल, काय केंद्रित सेल, फलक केंद्रित सेल और अंत्य केंद्रित सेल या कोष्ठिका। वह कोष्ठिका या वह घनी सेल जिसमें कण की क्रिस्टल के 8 कोनों पर केवल कण का 1/8वां भाग रहे। 1/8वां भाग एक बटे 8 भाग कण या अणु या आयन का 1/8वां भाग यहाँ पे रहेगा, 1/8वां भाग यहाँ पे, 1/8वां भाग यहाँ पे। यह सरल घनी सेल वह क्रिस्टलीय सेल होता है जिसमें 8 कोनों पर 1/8वां भाग होता है। तो कण का 1/8वां भाग 8 पे रहेगा, तो कुल मिला के आपको एक कण आता है। मतलब या ऐसे कहा जा सकता है कि वह सेल या सरल घनी सेल जो होता है उसके अवयवी कुल कणों की संख्या 1 होती है। और काय केंद्रित सेल में इनकी कणों की संख्या
कुल 2 होती है। एक बटे आठवां भाग ये कण रहेगा, 1/8 आठों कोनों पर 1/8 भाग रहेगा और एक कण बीच में पूरा रहता है। सरल घनी सेल में कुल 1/8 आठों कोनों पर 1/8 भाग रहेगा केवल, और काय केंद्रित में एक आठों कण के क्रिस्टल के आठों कोनों पर एक कण का 1/8 भाग रहेगा। उसके साथ साथ एक कण जो है बीच में व्यवस्थित रहता है। तो कुल मिलाकर 2 कण, इसमें 2 कण के द्वारा इसका निर्माण होता है, या अवयवी कणों की संख्या कुल 2 होती है। तो आठों कोनों पर कण बराबर 1/8 गुणे 8 बराबर 1 होता है। तो और मध्य में उपस्थित कण या अवयव बराबर 1, तो 1 + 1 बराबर कुल कणों की संख्या 2 हो जाता है। और फलक केंद्रित में कुल कणों की संख्या 4 होती है। ये 1/8 भाग सभी में रहेगा। इस प्रकार रहेगा। एक बटे 8 भाग यहाँ पे, 1/8 ये हो जाएगा, 1/8 ये हो जाएगा, 1/8 1/8। अब आठों कोनों पर कुल कणों का जो योगदान होगा इतना तो रहबे करेगा। फलक पे कुल 6 फलक होते हैं। 6 फलक पर कण का 1/2 भाग होता है। तो आठों कोनों पर कुल कण बराबर 1/8 गुणे 8 बराबर 1 कण, और 6 सतहों पर कण बराबर हो जाएगा 6 गुणे 1/2 भाग होता है। जैसे 1/2 भाग यहाँ पे, 1/2 ये, 1/2 ये, 1 2 3 4 5, मतलब सतह पे जैसे ये सतह हो जाए कोनों पर 1/8 भाग हो जाएगा, और उसके बाद सतह पर 1/2 भाग हो जाएगा। तो कुल 6 सतह होगा। 6 सतह पे कुल 3 कण होगा। 3 कण हो गए तो कुल कण जो होगा जाएगा वो 1 + 3 बराबर 4 कण आ जाएगा। इस प्रकार फलक केंद्र में हो जाता है, फलक केंद्रित या एफसीसी में। और अंत केंद्रित में आठों कोनों पर आठवां कण, 1/8 कण, और 2 जगह पे 1/2 और 1/2 कण। मतलब इसमें आठों कोनों पर इसमें क्या मिलेगा, आठों कोनों पर कण बराबर 1/8 गुणे 8 बराबर 1 कण हो जाएगा। और 2 विपरीत सतहों पर फलकों पर 2 फलकों पर कितना होगा, 1/2 गुणे 2 बराबर 2। तो कुल कण जो हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2, कुल 2 कण हो जाता है। इस प्रकार कुल इकाई सेल वह किसी क्रिस्टल निकाय के एक भाग को क्रिस्टल सेल कहोगे, इकाई सेल कहोगे। सरल घनी सेल में जो होगा एक कुल कण का एक योगदान होता है। इसमें काय केंद्रित में 2 कण होते हैं, और फलक केंद्रित में 4, और अंत केंद्रित या एफसीसी में 2 होता है। तो इसमें क्रिस्टल में कुल 8 कोने होते हैं। आठों कोने पर कुल कणों का जो योगदान होता है 1/8 भाग होता है। कण, अणु या परमाणु जो भी रहेगा उसका 1/8 भाग होता है। तो ये 1/8 भाग सब में है, एक एक कण।
फिर उसके बाद ये तो केवल इसमें 1/8वां भाग रहेगा। काय केंद्रित में 1/8वें भाग के अलावा एक कण पूरा बीच में रहता है। तो 1/8वां भाग जोड़ोगे तो एक हो जाएगा, एक कण और एक कण बीच का, तो इस प्रकार कुल 2 कण हो जाते हैं। और फलक केंद्रित में क्या होता है, 1/8 कोनों पर 1/8वां भाग कण रहेगा, उसके साथ साथ 6 सतहों पर, कुल सतह पर 1/2 भाग होता है, कुल सतह पे 1/2 भाग रहेगा, तो कुल 6 सतह होते हैं। तो 6 सतह में आधा आधा कण मिलकर 3 कण का निर्माण करेंगे। तो 3 कण वो और एक कण ये 1/8 वाला, तो कुल इसमें 4 कण होते हैं। और अंत केंद्रित में 1/8 वाला रहबे करेगा एक कण, और इसमें किसी भी 2 विपरीत सतहों पर आधा आधा कण रहेगा, तो आधा आधा कण मिलकर कुल एक कण का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार इसमें 2 कण आता है अंत केंद्रित में या ईसीसी में। तो इस प्रकार 3-4 प्रकार का इकाई सेल है, ये कणों की संख्या के आधार पर। तो इसमें एससीसी में कुल कण 1 ठो है, इसमें 1 कण रहेगा। बीसीसी में 2 कण है, और एफसीसी में 4 कण है, और ईसीसी में कुल 2 कण है। ये कणों के आधार पर क्रिस्टल का वर्गीकरण था।